जय हिंद दोस्तों, मेंसुरेशन के इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 124 से सॉल्व करना शुरू करेंगे। दोपहर वाले क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 123 तक कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 124। ठीक है, पहला सवाल देखिएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी, तो वीडियो में शुरू से अंत तक जुड़े रहिएगा, स्किप मत करिएगा, छोड़ के नहीं जाइएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको सारे सवाल करवाए जाएंगे। सवाल क्या दिया है, वृत्त से रिलेटेड है। दिया गया है यदि त्रिज्या r = 36 सेंटीमीटर की एक वृत्त में चाप की लंबाई L का एक त्रिज्य खंड 4L = 3R को संतुष्ट करता है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। अब त्रिज्य खंड का पहले मतलब समझ लीजिए, फिर यहाँ पे बताते हैं आपको। देखिएगा, ये हमारे पास एक वृत्त है टोटल, है ना, और कहीं पे अगर दो रेडियस खींचे जाए तो दो रेडियस के अंदर का जो एरिया कहलाता है वो त्रिज्य खंड कहलाता है। मतलब यहाँ पर एक रेडियस, ये एक रेडियस, इसके अंदर का जो एरिया होगा ये कहलाता है हमारा त्रिज्य खंड। क्लियर है, समझ में आ गया, है ना। तो ये त्रिज्य खंड का हमको एरिया चाहिए, इस सवाल में यही पूछा गया है। ठीक है, तो अब कैसे निकालेंगे सुनिएगा। क्या बोला है यहाँ पे, रेडियस इसकी 36 सेंटीमीटर है। ठीक है भैया, रेडियस हमने यहाँ पे देख लिया कि 36 सेंटीमीटर के बराबर है। कह रहा है कि चाप की जो लंबाई है, चाप का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई है वो कितनी है, L है। ये वाली लंबाई है ना, ये L के बराबर है। एक त्रिज्य खंड जहाँ पे 4L = 3R को संतुष्ट करता है। 4L की जो वैल्यू है वो कितनी है, यहाँ पर 3R के बराबर है। कह रहा है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालिए। अब बहुत गौर से ये चीज़ सुनिएगा दोस्तों, जो चीज़ अभी हम बताने वाले हैं। अगर हम आपसे पूछें कि यहाँ पर टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक ये अगर पूरा देखा जाए तो एक सरकमफेरेंस बनेगा। सरकमफेरेंस का मतलब होता है 2πr। तो इस 2πr के सरकमफेरेंस के लिए अगर टोटल एरिया, भाई ये पूरा सर्किल बन गया, तो इसके लिए टोटल जो एरिया है वो क्या होता है, πr², है ना। कितना होता है, πr² के बराबर। हमको किसका चाहिए, हमको सिर्फ इतने का चाहिए, इतने का एरिया चाहिए, है ना, इतने का एरिया चाहिए। इस चाप के लिए हमको एरिया चाहिए, क्योंकि टोटल चाप के लिए जो एरिया होता है वो πr² होता है। तो L चाप के लिए निकालना हो तो क्या करेंगे, तो पहले एक यूनिट का निकालिए ना। तो एक यूनिट के लिए, एक चाप लंबाई के लिए कितना हो जाएगा एरिया हमारा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा πr² / 2πr, है ना, 2πr हो जाएगा यहाँ पे। और L लेंथ के लिए चाहिए, तो L लेंथ के लिए हमारा क्या होगा, L लेंथ के लिए L से इसमें और मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब हमारा ये बन जाएगा, यहाँ पे काट दीजिए इसको ना, पहले पाई से आपका पाई कट जाएगा यहाँ पे, है ना। पाई से आपका पाई कट गया, एक R से एक रेडियस भी कट गया, यानी R/2 आ जाएगा एक की वैल्यू। तो L की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, ये हो जाएगा। क्लियर है, आपको क्या चाहिए, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल चाहिए था, तो ये रेडियस आएगा दोस्तों, है ना, ये रेडियस आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोला कि भाई रेडियस तो दिया है, L की वैल्यू 3R के बराबर है ना। यहाँ पे 4L की वैल्यू 3R के बराबर है, तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L की वैल्यू यहाँ पे ये हो जाएगा 3R / 4 के बराबर। यहाँ पे बस वैल्यू रखना है आपको, और तो कुछ करना नहीं है। तो कितना हो जाएगा, इतना ही क्षेत्रफल आएगा, क्योंकि 2πr टोटल के लिए πr² होता है हमारा। 1 यूनिट के लिए इस 2πr को नीचे डिवाइड कर दीजिए, तो L यूनिट के लिए, मतलब यहाँ से यहाँ तक इस चाप के लिए हमारा रेडियस ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रखिए कितना होगा, R का मतलब 36, तो 36 / 2 × L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू है 3/4 × R मतलब 36, ये हो गया। अब इसको हमको मल्टीप्लाई करके सारा आंसर निकाल लेना है, आ जाएगा आराम से। अब तो कट जाएगा, 4 से ये कटेगा आपका 9 बार में, 2 से ये कट जाएगा 18 बार में, है ना, ये हो गया, 2 से कट गया 18 बार में। आपको क्या चाहिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 18 × 3 = 54 और 9 का मल्टीप्लाई करना है, तो 9 × 54 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 9 चौक 36 का यहाँ पर 6 हो गया, बचा 3, 9 पन्ना 45 और 3 यहाँ पर 48 हो जाएगा, यानी 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। कैसा लगा ये सवाल, बहुत बेहतरीन था कि नहीं, है ना। तो त्रिज्य खंड का यहाँ पर निकाल लीजिएगा, देख लीजिएगा एरिया कैसे निकालते हैं। समझ में आया होगा, आगे बढ़िए वीडियो के अगले सवाल में। क्वेश्चन नंबर 125, है ना। अब घड़ी दे दिया, इसमें घड़ी भी हमारा सर्कुलर ही होता है। 5 मिनट के अंतराल में दीवार घड़ी की 6 सेंटीमीटर लंबी मिनट की सुई से निर्मित होने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालिए। अब ऐसे दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर एक घड़ी बनाते हैं हम लोग।
देखिएगा ये हमारे पास एक घड़ी है ना। तो घड़ी यहाँ पर ये बीच सेंटर हो गया, सेंटर से ये हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कितना, यहाँ पे 12 है ना। यहाँ पे मानना क्या है, होता ही है 12 है ना, 12 है और इधर 1 है, तो ये 1 हो जाएगा। हमको बोला है 5 मिनट, 5 मिनट के अंतराल, 5 मिनट चला हमारा मिनट वाला सुई। तो मान लीजिए कि मिनट वाला सुई हमारा पहले कहाँ था, यहाँ पे था है ना, इस टाइप से था मिनट वाला सुई। तो 5 मिनट में कहाँ पहुँच जाएगा, 5 मिनट में आपका यहाँ पे पहुँच जाएगा, यहाँ से यहाँ पहुँच गया 5 मिनट में। और यही हमको क्षेत्रफल निकालना है कि भाई 5 मिनट में वो कितना एरिया कवर करेगा, 5 मिनट में कितना एरिया वो कवर कर जाएगा। यहाँ पे रेडियस आपको दे रखा है क्योंकि 6 सेंटीमीटर लंबी मिनट की सुई जो है, यहाँ से यहाँ तक ये मिनट की सुई जो है ये 6 सेंटीमीटर लंबी है, यानी रेडियस कितनी है यहाँ पर 6 सेंटीमीटर के बराबर है। अब हमको चाहिए यहाँ पे क्या, टोटल यहाँ पे क्षेत्रफल, मतलब ये वाला एरिया कि 5 मिनट में इसने कितना कवर किया। ये बताइए दोस्तों कि अगर ये पूरा एक चक्कर लगाता है तो 60 मिनट चलेगा, 60 मिनट में वो कितना एरिया कवर करेगा, वो करेगा 2 पाई आर पाई आर स्क्वायर के बराबर। क्योंकि भाई एक सर्किल बन जाएगा ना, तो सर्किल बन जाएगा तो सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर हो जाता है। तो 60 मिनट में वो पाई आर स्क्वायर एरिया कवर करेगा। तो 1 मिनट में कितना करेगा बताइए, तो 1 मिनट में वो कितना करेगा एरिया कवर, 1 मिनट में पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 60 है ना। हमको चाहिए 5 मिनट में, 5 मिनट में कितना कवर कर रहा होगा। तो जब 5 मिनट में चाहिए तो 5 से इधर भी गुणा कर दीजिए और 5 से इधर भी गुणा कर दीजिए, 5 मिनट का निकल जाएगा, काट लीजिए, 5 से ये कटेगा आपका 12 बार में है ना। बस तो पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 12 की वैल्यू निकाल लीजिए। पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 है ना, 22/7 वैसे तो 3.14 होता है, इनटू आर का स्क्वायर, आर मतलब 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर मतलब 6 × 6 और डिवाइड में आपका यहाँ पर 12 है ही, तो ये कट गया 2 बार में और ये कट गया आपका 3 बार में है ना। तो मतलब 22 × 3 = 66, 66/7 करेक्ट आंसर होगा। काट लेंगे तो आ जाएगा, कितना होगा यहाँ पे 7 × 9 = 63, बचा आपका कितना 3 है ना, तो पॉइंट लगाएंगे 30 हो जाएगा। तो 7 × 4 = 28, यानी ये आ जाएगा 9.43 करेक्ट आंसर होगा। तो 5 मिनट में कितना बनाएगा 9.43 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना एरिया कवर कर लेगा मिनट वाला सुई। क्लियर हो गया सभी को, वीडियो लाइक कर दीजिए। आगे बढ़िए अगले सवाल पे। देखिए बहुत ही प्यारा सा सवाल है। 20 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक वृत्ताकार शीट से प्रत्येक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्त काट दिए जाते हैं है ना। एक शीट है जो कि सर्कुलर है, उसका रेडियस 20 सेंटीमीटर है और उसमें से 6 सेंटीमीटर रेडियस वाले 3 ठो वृत्त काट के निकाल लिए जाते हैं। तो बोला गया है कि बिना काटे गए भाग के क्षेत्रफल का काटे गए भाग के क्षेत्रफल से रेशियो कितना होगा, ये बताना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर टोटल बड़े वाले सीट का एरिया अगर हम लोग निकालें तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर, पाई मतलब पाई आर स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, मतलब यहाँ पर ये हो गया आपका कितना 400 पाई के बराबर है ना, 400 पाई हो गया, ये बड़े वाले का है। अब 6 सेंटीमीटर रेडियस के 3 ठो निकाले जाते हैं, तो एक का एरिया कितना होगा, एक का एरिया बताइए पाई × आर स्क्वायर का मतलब 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 यानी 36 पाई हो गया, ये एक का है। ऐसे इसी एरिया के 3 ठो निकाले जाते हैं, तो तीनों का टोटल एरिया कितना हो जाएगा 36 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए है ना, तो 36 यहाँ 6 × 3 = 18 और 108 आ जाएगा, तो 108 पाई यहाँ पर आ गया तीनों के एरिया। अब कह रहा है कि बिना काटे गए भाग को काटे गए भाग से रेशियो निकालिए। काटा गया भाग तो यही है, बिना काटा भाग निकाल लीजिए। भाई टोटल था 400 पाई, उसमें से 108 पाई काट लिया गया है, तो बिना काटा भाग कितना बचेगा 400 पाई में से 108 पाई हम लोग माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका पहले 400 में 100 घटाइए तो 300, उसमें 8 और घटाइए तो 292, यानी 292 पाई यहाँ पर बचा हुआ भाग है ना, यानी बिना काटा हुआ भाग। आपको क्या पूछा है, बिना काटे भाग को काटे गए भाग से, तो बिना काटा गया भाग यही है, इसको काटे गए भाग कितना है यहाँ पे 108 है, इन दोनों का रेशियो ले लीजिए, पाई से पाई आपका कट गया, और आगे काटना चाहें तो काट सकते हैं है ना। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर अगर हम लोग काटें तो
4 से अगर हम लोग काटें तो कट जाएगा, है ना। 4 से देखते हैं काट के, इसको 4 से काटिए तो ये हो जाएगा 4 दूना 8 बचा 2 28 हो गए, 4 सत्ते 28, यहाँ पे ये आ गया। 4 से इसको काट दीजिए तो 4 सत्ते 28 बचा 2, 1 बचा तो 12 हो गया, तो 4 तियाँ 12 यानी 73 और 27। अब इसके आगे नहीं कटेगा, 73 27 आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया ना सभी को। आगे बढ़िए अगले सवाल पे आइए, देखिएगा बहुत ही बढ़िया सवाल है ना, एकदम अच्छे से ध्यान देकर समझिएगा इसको। कह रहे कि एक त्रिज्यखंड को 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त से काटा जाता है, तो जो सर्किल का रेडियस है वो कितना दे रखा है यहाँ पे आपको 21 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है ना। कह रहा है त्रिज्यखंड का जो कोण है, त्रिज्यखंड जो कोण बना रहा है सेंटर पे, वो थीटा कितना है यहाँ पे 40 डिग्री के बराबर है। कितना है 40 डिग्री, ठीक ना। कह रहा है वर्ग सेंटीमीटर में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमको निकालना है। अब यहाँ पर बड़े गौर से समझिएगा। देखिए दोस्तों, अगर टोटल एक वृत्त का सेंट्रल एंगल देखें तो कितना होता है, एक वृत्त का जो सेंट्रल एंगल होता है, सर्किल का सेंट्रल एंगल टोटल वो कितना होता है 360 डिग्री। तो 360 डिग्री के लिए 360 डिग्री के लिए टोटल एरिया सर्किल का कितना होता है पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई आर स्क्वायर होता है। 360 डिग्री के लिए पाई आर स्क्वायर रेडियस। तो 1 डिग्री के लिए कितना होगा बताइए, तो 1 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और डिवाइड बाई 360, यही ना होगा। हमको चाहिए 40 डिग्री। भाई त्रिज्यखंड कितना कोण बना रहा है 40 डिग्री का बना रहा है सेंटर पे, तो इसी 40 डिग्री के लिए हमको एरिया चाहिए। तो 40 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा, इधर भी 40 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि एक की वैल्यू हमको पता है, 40 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इधर भी 40 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से आपका 0 कटा, 4 से ये 9 बार में कट जाएगा, यानी पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 9 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब यहाँ से आपको एक डायरेक्ट फार्मूला भी मिल गया कि भाई अगर त्रिज्यखंड थीटा एंगल बना रहा होगा तो उसका जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा सीधे सीधे पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 360 इंटू थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए। ये त्रिज्यखंड का एरिया है ना, त्रिज्यखंड का एरिया ये आ जाएगा जब त्रिज्यखंड का एंगल कितना दिया हो थीटा के बराबर दिया हो। करिए, तो पाई की वैल्यू तो हमको रखनी है, कुछ क्या रख देते हैं 22/7 है ना। तो पाई की वैल्यू हो गई 22 यहाँ पर 7, नीचे 9 ऑलरेडी बैठा हुआ है। आर स्क्वायर, आर का मतलब 21 है, तो 21 का स्क्वायर मतलब 21 इंटू 21। ठीक है, काट देंगे, ये हो जाएगा 3 और 3 से ये कटेगा 3, फिर 3 से ये कटेगा 7 और कितना हो जाएगा यहाँ पर 22 इंटू 7, 22 इंटू 7 यानी 7 दूना 14 मतलब 154 है ना। 154 154 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। सभी को समझ में आया होगा। आगे बढ़िए अगले सवाल पे। अब इस सवाल को देखिए, सिंपल सा सवाल है, डायग्राम बना लिए तो आराम से बन जाएगा। सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल जो 21 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर स्थापित किया गया है। ये हमारा एक वर्ग है, इसमें सबसे बड़ा जो वृत्त बन सकता है वो यही बन सकता है ना, यही आपका रेडियस वो सर्किल बन सकता है। अब इस सर्किल का हमको चाहिए क्षेत्रफल। ठीक है, ये बताइए दोस्तों कि यहाँ पर ये कितना है, भुजा इसकी 21 सेंटीमीटर है ना। तो ये जो भुजा है ये किसके बराबर है, यहाँ से यहाँ के बराबर है, यानी कि व्यास के बराबर है। तो जब व्यास आपका 21 है, भाई ये भी ना 21 होगा, तो रेडियस कितना हो जाएगा 21 डिवाइड बाई 2 हो गया, यानी रेडियस इसका हो गया 21 डिवाइड बाई 2, 21 का आधा हो गया। आपको सीधे सीधे अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा देना है पाई आर स्क्वायर, है ना। तो पाई की वैल्यू 22/7, 22 यहाँ पर 7 हो जाएगा, इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब 21/2 का स्क्वायर, 21/2 का स्क्वायर करेंगे तो 21/2 जो है 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। काट लीजिए, 7 से ये कटेगा 3 बार में, 2 से ये कटेगा 11 बार में, है ना। और ऊपर हो गया आपका 21 तियाँ 63, 63 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 6 3 9 है ना, 6 3 9 और 6 डिवाइड में आपको 2 कर देना है ना। तो यहाँ पे 693 का आधा आ जाएगा, 693 का 3 4 6.5, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। सभी को समझ में आया हो, वीडियो लाइक करते हुए ज़रूर चलिएगा। अगले प्रश्न पे देखिए, ये रहा अगला सवाल। 2020 के पेपर में पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी में। एक व्यक्ति एक वृत्ताकार तालाब के ठीक एक बार चक्कर लगाता है। यदि उसका कदम 22 सेंटीमीटर लंबा है और वह तालाब के चारों ओर घूमने के लिए 700 कदम चलता है, तालाब का क्षेत्रफल क्या होगा, ये बताइए दोस्तों।
कि एक कदम उसका यहाँ पे 44 सेंटीमीटर लंबा है, एक कदम वो चलता है तो 44 सेंटीमीटर चलता है, टोटल वो 700 कदम चलता है। तो ये बताइए कि एक कदम में वो 44 सेंटीमीटर चला, टोटल चल रहा है 700 कदम, इतना ही पेरीमीटर वो चलेगा, यानी सरकमफेरेंस। भाई चारों तरफ चलता है ना, तो चारों तरफ में हमारा क्या होता है, सरकमफेरेंस होता है। तो इतना ही सरकमफेरेंस वो चल गया, इतना ही सेंटीमीटर। और सरकमफेरेंस का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर के बराबर। तो मतलब यही जो है 2 पाई आर के बराबर हो जाएगा। 2 पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7 इंटू आर, तो यहाँ से रेडियस आ जाएगा। ठीक है, बस निकाल लीजिए। तो एक काम करते हैं ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, काट पीट के निकाल लीजिए। 22 दूना 44 से ये 44 कट गया, आर की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, 7 सते 4900, कितना आ गया 4900 सेंटीमीटर। ठीक है, 4900 सेंटीमीटर ये आ गया। इसको मीटर में चेंज कर ले, मीटर में चेंज करेंगे तो डिवाइड बाई 100 करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये डिवाइड बाई 100 करेंगे तो 49 आ जाएगा, 49 मीटर आ जाएगा ये। अब हमको उसका क्षेत्रफल चाहिए, तो तालाब का, क्योंकि वृत्ताकार है तो क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मतलब 22/7 इंटू आर का स्क्वायर यानी रेडियस का स्क्वायर। तो रेडियस है 49, 49 का स्क्वायर कर दीजिए, काट लीजिए, ये 7 बार में कट जाएगा। अब तो कुछ नहीं कटेगा। अब यहाँ पे आप लगाइए डिजिटल सम, यूनिट डिजिट से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 6 5 11, 11 का मतलब 2, 2 में 7 जोड़ेंगे 9 हो गया, 9 का मतलब तो 0 होता है ना। डिजिटल सम में 9 आ गया यानी 0 समझ लीजिए। यहाँ पे है आपका 4, तो इसका डिजिटल सम 4 आया। इसका देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए, नहीं यहाँ पे हर जगह क्लैश कर जाएगा, है ना, डिजिटल सम अलग अलग नहीं आएगा, इसका भी 4 ही आएगा। तो ऐसे हम लोग नहीं कर सकते, इसलिए इसमें क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। ठीक ना, देखिए तो ये हो जाएगा भाई, ये 7 का स्क्वायर इंटू 7, 7 का स्क्वायर इंटू 7 यानी 7 का क्यूब। तो 7 का क्यूब कितना हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है आपका कितना हो जाएगा, 343, है ना, 9 7 63, हाँ 343 हो जाएगा। तो 22 इंटू 343। ठीक है, अच्छा इसमें से 11 अलग कर दीजिए। तो 11 अगर हम लोग अलग कर दें तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 34 दूना 72, है ना, 34 दूना 68 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हो गया 34 दूना 68 और 3 दूना 6, 686 आ जाएगा। और 686 को 11 से मल्टीप्लाई करना आसान होगा, तो यहाँ पे होगा 6, फिर 6 और 8 14 के 4, हासिल 1, 8 और 6 14 के 4, फिर हासिल 1, फिर 6 1 7, ये हो जाएगा 74 46। ऑप्शन नंबर 74 46 या 75 46। एक सेकंड, थोड़ा यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, देखिएगा क्या होगा। यहाँ पे ये हो गया 6, है ना, 6 और 8 14 के 4, हासिल 1, फिर 8 6 14, 14 1 15, है ना, 15 के 5, हासिल 1, फिर 6 1 7, 75 46 आएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है ना, सभी को समझ में आ रहा होगा और क्लास भी अच्छा लग रहा होगा, तो लाइक करते हुए चलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगले प्रश्न में चलिए, ये दिया गया है अगला, एक वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल 1386 मीटर स्क्वायर है। यदि पार्क के अंदर चारों ओर 7 मीटर चौड़ा पथ बनाया जाए तब पथ का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे कुछ ऐसे बनाया गया है। ये बताइए दोस्तों, पार्क के अंदर रास्ता बनाया गया है ना, तो पार्क का अगर रेडियस हम लोग आर मान लें तो अंदर वाले का रेडियस कितना होगा, अंदर वाले का रेडियस, क्योंकि 7 मीटर चौड़ा जो है वो क्या है, हमारा रास्ता है। तो 7 मीटर चौड़ा जब रास्ता है तो अंदर वाले वृत्त का जो रेडियस बनेगा वो r-7 बनेगा, यही ना बनेगा, r-7 बन जाएगा। बस यहाँ पे हमको ये पता है वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल कितना है, यहाँ पे इतना है। तो बड़े वाले वृत्ताकार पार्क के क्षेत्रफल में से हम लोग इसको घटा देंगे। पहले तो रेडियस निकाल लीजिए, रेडियस कितना हो जाएगा यहाँ पे भाई, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू भी रख दीजिए, मतलब 22/7, 22/7 इंटू आर स्क्वायर। इसकी जो वैल्यू है पाई आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी गई है, 1386 के बराबर, है ना। 11 से पहले काट लीजिए या फिर 2 से काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 11 से काटिए, 11 दूना 22, 11 से इधर काटिए, 11 कमी 11 बचा 2 तो 28 होगी, 11 दूना 22, 11 छक्के 66, इतना हो गया। 2 से इधर फिर डिवाइड कर देंगे, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 छक्के 12
और 2 3 6, मतलब ये 7 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 63 इंटू 7। 63 को हम लोग लिख सकते हैं 9 सत्ते 63 इंटू यहाँ पर 7, ये वाला 7 उधर जाके। अच्छा, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका हम लोग रूट लगा देंगे, तो 9 का रूट 3 आ जाएगा। 7 2 बार है तो एक बार ये बाहर आ जाएगा, यानी रेडियस आपका आ गया यहाँ पे 21। तो अंदर वाले का रेडियस कितना होगा, 21 माइनस 7 हो जाएगा। भाई बाहर वाले का रेडियस यहाँ पे 21 आया है और अंदर वाले वृत्त का रेडियस कितना होगा यहाँ पे 21 माइनस 7 हो जाएगा। 21 माइनस 7 यानी कि 14 हो जाएगा। तो बड़े वाले के क्षेत्रफल में से यानी पार्क के क्षेत्रफल में से अंदर वाले का क्षेत्रफल हम लोग माइनस कर देंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अंदर वाले का, चूँकि बाहर वाले का तो हमको दिया है, कितना दिया है 1386। इस 1386 में से घटाना कितना है, पाई यानी 22/7 और इंटू आर का स्क्वायर। अब अंदर वाले का हमको लेना है रेडियस। अंदर वाले का रेडियस कितना है 14 है, तो 14 का स्क्वायर ले लीजिए, यानी 14 इंटू यहाँ पर 14 हो जाएगा। ठीक है, इकाई अंक तो लगा नहीं सकते हैं, 7 से ये कटेगा 2 बार में, है ना। तो यहाँ पर 22 दूना 44 गुणे 14 करना है आपको, है ना। तो ये हो गया 1386 माइनस यहाँ पे 44 और गुणे यहाँ पर 14, है ना। 14 चौको 56 यानी 560। 560 में से, भाई 14 चौको 56 होता है ना, हाँ 14 चौको 56 और 14 चौको 56 यानी 560 में 56 जोड़ेंगे। तो 560 में अगर 56 जोड़ दें तो पहले 40 जोड़िए, तो 560 में 40 जोड़ेंगे 600 हो गया, है ना। उसमें 56 यानी 16 और जोड़िए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 600 में 16 और जोड़ देंगे तो 616 हो जाएगा, मतलब 616 इसमें से माइनस कर लीजिए। तो ये हो गया 0 और 8 में से 1 गया, ये हो जाएगा 7 और 13 में से 6 गया, आपका हो जाएगा यहाँ पे 7 7 6 13 यानी 770। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है सभी को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। क्या बोला है इसमें, 80 सेंटीमीटर चौड़े रोड रोलर की जो त्रिज्या है, चौड़ाई कितनी दी गई है यहाँ पे 80 सेंटीमीटर दिया गया है। उसका जो रेडियस है वो आपका दिया गया है यहाँ पे 77 सेंटीमीटर। आपको बोला है कि 96.8 मीटर स्क्वायर के क्षेत्र को तय करने के लिए रोलर द्वारा किए जाने वाले चक्करों की संख्या हमको निकालनी है। ये बताइए कि एक चक्कर में, पहले तो ये निकालिए कि एक चक्कर में कितना एरिया कवर कर लेगा, है ना। तो चूंकि रोलर हमारा सिलेंडर के आकार का होता है ना, सिलेंडर के आकार का, तो सिलेंडर के आकार का जब होता है तो सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है, कर्व सरफेस एरिया यानी CSA ऑफ सिलेंडर, है ना। CSA ऑफ सिलेंडर ये होता है आपका कितना जाता है पाई आर स्क्वायर इंटू यहाँ पे कितना, सॉरी 2 पाई आर इंटू एच, है ना। 2 पाई आर इंटू एच, एच का मतलब हाइट, मतलब चौड़ाई जो दिया गया है ना, कितना मीटर चौड़ा है रोलर वो चीज़। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, है ना। यहाँ पर क्या रख देंगे 22/7 इंटू रेडियस 77 दिया है, इंटू चौड़ाई आपका कितना है यहाँ पे 80, तो ये हो गया 80। काटाकुटी कर लीजिए, ये हो जाएगा 11, है ना। और सभी को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो 22 दूना 44 इंटू 8 तो कितना हो जाएगा 8 चौक 32, 320, है ना। और 320 में 32 और जोड़ दीजिए यानी कि 352 और 0 तो है ही, इंटू हमको 11 कर देना है ना। ये टोटल आ जाएगा, मतलब कि एक चक्कर में इतना जाएगा। जब एक चक्कर में इतना मीटर स्क्वायर जाएगा, सॉरी इतना सेंटीमीटर स्क्वायर जाएगा, तो इतना मीटर स्क्वायर जाने में कितना यहाँ पे समय लगने वाला है। अच्छा, एक चीज़ और हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं कि रेडियस और चौड़ाई को दोनों बदल लेते हैं, किस में, मीटर में, क्योंकि ये मीटर स्क्वायर में दिया है ना। तो रेडियस यहाँ पर ये था, तो इसको मीटर में बदलेंगे डिवाइड बाई 100, ये भी आपका डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, है ना। तो इधर भी डिवाइड बाई 100 और इंटू डिवाइड बाई यहाँ पर 100 आ जाएगा। 1 0 से 1 0 आपका कट गया। ऊपर कितना आएगा यहाँ पर, अभी मत काटिए यहाँ पे, ये बताइए कितना होगा। भाई टोटल इतना जाना है और एक चक्कर में इतना लगा रहा है, इतना एरिया कवर कर रहा है, तो टोटल एरिया डिवाइड बाई एक चक्कर में एरिया कर देंगे तो हमको चक्करों की संख्या आ जाएगी। तो चक्करों की संख्या n बराबर कितनी हो जाएगी, टोटल एरिया कितनी है 96.8,
डिवाइड में इस एरिया को रख दीजिए, तो ये एरिया आपका कितना होगा, यहाँ पर इस एरिया को रखिए, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 352 और इंटू 11 और डिवाइड में आपका 100 इंटू 10 आएगा। तो 100 इंटू 10 को हम लोग ऊपर ले जा सकते हैं, यानी 1000 हमारा ऊपर चला गया। यहाँ का जब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 10 लग जाएगा, 0 से 0 आपका कट जाएगा। 11 से काटना चालू करिए, 11 से इसको अगर हम लोग काटें तो 11 8 88, ठीक है। बचा आपका फिर से यहाँ पर 8, तो 11 8 88 यानी फिर 88 आ गया, ठीक है। 11 से कट गया, तो एक काम करते हैं और हम लोग काट सकते हैं 11 से, तो 11 8 88 ये हो गया। 11 से इसको काट लीजिए, 11 से अगर हम लोग इसको काटें तो 11 3 33, 11 दूना 22 32 हो गया। और 8 से ये कटेगा 4 बार में, तो 100/4 मतलब 25। 25 चक्कर यहाँ पर लगाना होगा, तब इतना एरिया कवर कर पाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। एक सवाल हम लोग यहाँ पे और करते हैं। आइए इस सवाल को देखते हैं, 2021 का सवाल है ना। बहुत बेहतरीन सवाल अभी मिल रहे हैं इस क्लास में। जब एक तार को एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है तो वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ पर 81 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। वर्ग का साइड यहाँ पर ए मान लीजिए, तो क्षेत्रफल होगा ए स्क्वायर, जो कि 81 के बराबर दिया है। तो ए की वैल्यू यहाँ से 9 आ गई। अब क्या बोला गया, जब तार को अर्धवृत्ताकार आकार में मोड़ा जाता है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर तार की टोटल लंबाई निकालिए। ये बताइए, जब वो वर्ग के आकार में मुड़ा था तो पेरीमीटर ही, वर्ग का पेरीमीटर ही आपका तार का लंबाई होगा। तो तार का जो लेंथ होगा वो किसके बराबर होगा, वर्ग के पेरीमीटर के बराबर। पेरीमीटर कितना होता है वर्ग का, 4 इंटू ए मतलब साइड, यानी 9, ये हो जाएगा 36। मतलब टोटल हमारा यहाँ पे 36 सेंटीमीटर का तार है। अब इस तार को अर्धवृत्ताकार आकार में मोड़ा जाता है। अर्धवृत्ताकार आकार में मोड़ा जाता है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, है ना। अर्धवृत्त का रेडियस हम लोग r मान लेते हैं। अब ये जो तार है ये अर्धवृत्त के रूप में मोड़ा जाता है, यानी अर्धवृत्त का पेरीमीटर बनेगा ये, है ना। तो अर्धवृत्त का पेरीमीटर होता है, फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, पाई r प्लस 2r, ये होता है पाई r प्लस 2r। क्लियर है भाई, 2 पाई r का आधा करेंगे और 2 ठे रेडियस और जुड़ेगा, जो डायमीटर बनेगा वो वाला, है ना। तो ये होता है, और यही पेरीमीटर तार की लंबाई की होगा, है ना। तो तार की लंबाई दिया कितना है, यहाँ पर 36 है। अब आपको रेडियस अगर मिल जाए तो यहाँ से सारा काम हमारा हो जाएगा, क्योंकि हमको वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। r को कॉमन ले लीजिए, है ना। r को अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा पाई प्लस 2, पाई का मतलब 22/7 और प्लस यहाँ पर 2 हो जाएगा, और इक्वल टू इधर है आपका 36 के बराबर, है ना। तो ये बताइए r की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, ये हो गया 36, और इधर देखिए 7 दूना 14, 14 और 22, 14 और 22 आपका 36 होगा। तो ऊपर हो गया 36/7, तो 36 आके डिवाइड हो जाएगा, 7 ऊपर जाके मल्टीप्लाई, 36 से 36 कटा, रेडियस आपका आ गया 7 के बराबर। आपको क्षेत्रफल चाहिए ना अर्धवृत्त का, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, पाई r स्क्वायर डिवाइड बाई 2 हो जाता है। तो पाई मतलब 22/7 इंटू r स्क्वायर, यानी कि रेडियस का स्क्वायर, तो 7 इंटू 7 डिवाइड बाई 2, क्योंकि ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल है, हमको अर्धवृत्त का चाहिए तो डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा। 7 से ये कटा, 2 से ये कटेगा, 11 से 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 2 वैल्यू दिए गए हैं, ये टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है ना, तो किसी को भी ले लीजिए। 77 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर होगा। सभी को समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं ऐसा हम, और ये क्लास भी पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।